हुर्मत बानो वल सरदार जलालुद्दीन, आपका निकाह मोअज़्ज़िज़ अहमद वल गालिद अहमद से बएवज़ 20 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? अम्मी, आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं शादी के बारे में भी सोच भी नहीं सकती। जो होगा देखा जाएगा बेटा। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में ही तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। प्लीज अम्मी, ऐसी बातें ना करें। मुअज़्ज़ज़, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? हमारे पास पैसे की कमी है क्या? तुम अपना बिजनेस शुरू करो। मामा, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं आप? क्यों मजबूर कर रही हैं मुझे वो सब कुछ कहने में जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ? अगर आप अपने भाई की शादी करना चाहती हैं तो मेरी जिंदगी में ही कर लें। मैं अपनी बच्ची को दुल्हन बना हुआ देखना चाहती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा आंटी, ये थोड़ा सा पेन है, ट्रीटमेंट से जल्द ठीक हो जाएगा। और रही बात शादी की, तो इतनी जल्दी शादी हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। वो अरे तो मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुम किसी की सुनती कहाँ हो? और जब तक अब प्लास्टर ना उतरे ज्यादा हिलाना जुलाना मत। अच्छा छोड़ो, तुम फोन दो अपना, लो। ये लो फोन लो, बेशक कॉल्स भी कर लो, लेकिन हाँ फेसबुक नहीं यूज कर सकती। क्यों? पता नहीं छोटे बहन भाइयों ने क्या शेयर कर दिया, कम वक्त किसी ने आईडी रिपोर्ट कर दी। अब 15 दिन तक मेरी आईडी बैन हो चुकी है। एक काम करो तो तुम फोन कर लो ना। यार मुझे ना उसका नंबर नहीं याद है। तुम्हारी इतनी पक्की मोहब्बत करने वाली सहेली और तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? हुर्मत, जी बाबा जान, अम्मी की तबीयत अब कैसी है? हमारी क्या डॉक्टर की भी समझ में नहीं आ रहा, तबीयत बिगड़ती जा रही है। बाबा जान, आप प्लीज मुझे अम्मी के पास छोड़ें। उनकी सगी बेटी हो के उनकी तीमारदारी नहीं कर पा रही। पहले हमारी बात का जवाब दीजिए हुर्मत। अगरचे तुम्हारी माँ की हालत बहुत तशवीशनाक है, अगर आपको ये फैसला मंजूर नहीं है तो आपको इनकार का हक हासिल। मैं समझी नहीं बाबा। आपकी अम्मी की ख्वाहिश है, दरअसल उन्हें खुदा न खास्ता अपनी जिंदगी की तरफ से अंदेशा है और वो चाहती हैं कि अपनी जिंदगी में ही हम तुम्हारा रिश्ता मोअज़्ज़िज़ से कर दें। सरदार जलाल से ये बात करके मैंने अपनी चाहतों के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। और अब तो मैं चाहकर भी इस शादी को नहीं रोक सकती। अब तो सिर्फ एक ही आसरा रह गया है, काश हुर्मत ही इस शादी से इनकार कर दे। लेकिन मुअज़्ज़िज़ तो खुशबू की अमानत है, मैं इससे असल वजह जाने बगैर कैसे इसकी अमानत में खयानत कर दूं? हम आपके जवाब के मुंतज़िर हैं बेटा। इससे बेहतर तो ये था कि मैं मुअज़्ज़िज़ का नंबर मांगकर खुद मुअज़्ज़िज़ से पूछती कि वो ये रिश्ता क्यों लाया है। अगर अम्मी जान को कुछ हो गया तो? क्या बात है बेटा, हम आपकी इस खामोशी को इनकार समझे? क्या खुशबू की दोस्ती को थोड़ी सी खुदगर्जी दिखाकर एक तरफ कर दूं, और वो चाहत जिसका मुझे मिलने का वहम गुमान भी न था, इस चाहत को अपना लूं? आपका जो भी जवाब है हमें बता दीजिए, अभी हम जा रहे हैं। बाबा जान, मुझे ये रिश्ता कबूल है। जीती रहो बेटी,
सदा सुखी रहो। क्या? ये तो बहुत खुशी की खबर सुनाई आपने। ठीक है सरदार साहब, मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये बारात मुख्तसर तो होगी, रुखसती आज ही होगी। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, मैं तैयार हूं इसमें। हेलो हेलो। ये सिग्नल्स का बड़ा प्रॉब्लम है। चल खैर, डेट तो सेट हो गई। क्या अजीब इत्तेफाक है ना मोइज, मेरा रिश्ता मोइज नाम के किसी शख्स का आया है और मेरी दुआ है कि काश मेरी शादी सी जगह हो जाए। तुम तो मुझे मिल नहीं सकते, तुम्हारा नाम ही सही। खुशबू का फोन भी कल से बंद आ रहा है। क्या इस बहाने मोजिज को यहाँ से मैसेज करूं और खुशबू के बारे में पूछ लूं? नहीं हुर्मत नहीं, ये बददियानती है, ये खुशबू का है। मगर ये कौन है जो मुझे चाहता है? काश मैं इसकी बहन से थोड़ा सा पूछ लेती, पता तो चल जाता कौन है जो मुझे इतना प्यार करता है और मुझे पता तक नहीं। मुझे माफ़ कर देना खुशबू, मैं मजबूर थी, कुछ दिल ने मजबूर किया, मैं दोस्ती हार गई। हाँ शीते बोलो। गुलजान, मैंने आपको बताने के लिए कॉल करी है कि मोजिद ना सिर्फ डॉक्टर गनवा के घर में रह रहा है बल्कि उनके साथ अभी कहीं गए हैं। ओह, तो मेरा शक ठीक था। लेकिन मेरे आदमी ने यह भी बताया कि वो दोनों अभी बन ठन कर कहीं गए हैं। मेरा तो माथा ठनक रहा है ये सुनकर के। आप बताइए क्या करें। खैर अब तो रात होगी, हम ऐसा करते हैं कि कल जाएंगे, छापा मारेंगे और मोजिज को रंगे हाथों पकड़ूंगी और डॉक्टर गतवा के मुंह पर तमाचा मारूंगी मैं। ठीक है गुलजान, मैं आपको थोड़ी देर में फिर कॉल करता हूँ। मोअज़्ज़िज़ अहमद वल गालिब अहमद, क्या आपको हुर्मत बानो वल सरदार जलालुद्दीन अपने निकाह में बाएवज़ 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त कबूल हैं? मोअज़्ज़िज़ अहमद वल गालिब अहमद, क्या आपको हुर्मत बानो वल सरदार जलालुद्दीन अपने निकाह में बाएवज़ 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त कबूल हैं?
हुर्मत बानो वल सरदार जलालुद्दीन, आपका निकाह मोअज़्ज़िज़ अहमद वल गालिब अहमद से बएवज़ 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? ये तो बहुत खुश लग रहा है। किसी प्रेशर या किसी नागवार वाक़ये के तासुरात दूर दूर तक नहीं इसके चेहरे पर। हुर्मत बानो वल सरदार जलालुद्दीन, आपका निकाह मोअज़्ज़िज़ अहमद वल गालिब अहमद से बएवज़ 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? बेटा, हर जगह खामोशी जवाब नहीं हो, कहीं पर जुबान से भी जवाब देना पड़ता है। जी, कबूल है। आपको मोअज़्ज़िज़ अहमद वल गालिब अहमद के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है। ये लो बेटा, खाना खाओ। माँ, मुबीना नहीं आई अपना? अभी तक तो नहीं आई, तुम खाना खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। आप जरा जाए ना, जाकर उसको घर से लेके आ जाए ना। क्या हो गया खुशबू? पहले हुर्मत के पीछे पड़ी रहती थी, अब मुबीना के पीछे पड़ गई है। अम्मा, क्या हो गया आपको? फजूल में चिल्ला रही है मुझ पे। मैं इसलिए बोल रही थी, मैं हुर्मत से कांटेक्ट करना चाह रही थी, मुबीना के फोन से, इसलिए बुला रही थी अम्मा। अरे छोड़ बेटा, आजकल के दौर में कौन किसी के काम आता है। खाना का ठंडा हो रहा है। तेरे एक्सीडेंट होने के बाद ना सारा काम मुझ पे आन पड़ा है। एक तो मुझे मोअज़्ज़िज़ का घर भी नहीं मालूम। अब क्या सोच रही है? खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा। अब मैं दोबारा गर्म करके नहीं दूंगी और अब मैं सोने जा रही हूँ। अम्मा, आप एक काम कर देना मेरा, आप मुझे वो मेरी सिम की डुप्लीकेट तो निकलवा दें। लो, यहाँ पे खाने को पैसे नहीं है, तुझे सिम की पड़ी है। अम्मा, सिर्फ 550 रुपए की निकलती है, कोई लाखों की नहीं निकलती है। ऐसे बोल रही है, पता नहीं कौन सा इतना बड़ा काम बोल दिया मैंने। अरे छोड़ बेटा, आराम से पड़ी है, जब सही हो जाएगी ना तो खुद ही निकलवा लेना जाकर। तुम्हारा चेहरा कितना हसीन लग रहा है। ये तो घूंघट उठाने के बाद ही पता चलेगा। कौन तुम? क्या कर रही? मैं मतलब कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? मतलब क्या मतलब कौन हूं मैं? हुर्मत हूं मैं। What do you mean by हुर्मत? एक मिनट, आप मेरी कोई साली साहिबा हैं और मेरे साथ मजाक करनी है, राइट? और हुर्मत यहीं कहीं छुपी हुई है। हाँ, हुर्मत कहाँ हो? निकलो बाहर यार। हुर्मत बिल्कुल भी फनी नहीं है ये। मैं हुर्मत ही हूँ मोअज़्ज़िज़। ये मजाक है ना? और अगर ये मजाक है तो मेरी तो जान ही निकल गई है। इनफ हुर्मत, प्लीज बाहर आ जाओ यार, बहुत हो गया यार।
मजाक मोअज़्ज़िज़? मैं ही हुर्मत हूँ। मजाक तो आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, लेकिन यकीन जाने ये बहुत बुरा मजाक है। अरे मैं क्यों करूंगा आपके साथ मजाक? मैं तो जानता भी नहीं हूँ आपको। आप बताएं हुर्मत कहाँ है? आपको कितनी बार कहूँ कि मैं ही हुर्मत हूँ। आपकी शादी हुई है। मैंने हुर्मत बानो के साथ निकाह किया है। सरदार जलाल शाह की बेटी के साथ मैंने निकाह किया है। तुम कौन हो? सरदार जलाल शाह की बेटी मैं ही हूँ हुर्मत, जिससे आपका निकाह हुआ है। तो वो कौन थी? वो कोई ख्वाब था जिससे मैं प्यार करता हूँ, या फिर आपने मेरा रिश्ता खुद ही तो भेजा था मोअज़्ज़िज़। हाँ, मगर मैंने तो हुर्मत बानो का रिश्ता भेजा है जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो मुझसे प्यार करती है। तुम कौन हो? खुदा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ, यही तो है, यही तो है हुर्मत बानो। ये तो मेरी सहेली है खुशबू। क्या? खुलजान खुलजान खुलजान, क्या हो गया? गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? मेरे आदमी ने इतला दी है कि मोअज़्ज़िज़ बाबा दुल्हन को लेकर गनवा के घर पे गए हैं। शीदे, तेरे आदमी ने ठीक तरह देखा भी है कि नहीं? जी, वो ये भी कह रहा था कि उनके साथ कुछ लोग भी थे। इससे साफ लगता है कि उन्होंने शादी कर ली है। ये क्या किया है इसने? तुम जल्दी जाओ, ड्राइवर को गाड़ी निकाले, मैं गन्वा की तरफ जाऊं। अभी? अभी क्या? अभी इसी वक्त। खुशबू ने आपको अपना नाम हुर्मत बताया? जी, हुर्मत बानो, सरदार जलाल की बेटी हुर्मत बानो। सिर्फ नाम नहीं, वो कहती थी कि वो उसी घर में रहती है। इनफैक्ट कई दफा मैंने उसे उस घर में ड्रॉप किया है, उसको अंदर जाते हुए देखा है। जब वो मेरे मना करने के बावजूद शाम ढलने घर आती थी, तो उसकी वजह ये होती थी। खुशबू ऐसा करेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल ही मानने को तैयार नहीं है कि वो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। मुझे ये बताओ कि वो रहती कहाँ है? मैं नहीं जानती। ना उसने कभी अपने घर के बारे में बताया, ना ही कभी अपने वालिद का नाम बताया। लेकिन झूठ बोलना बंद करें मेरे साथ। आप झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तो आप ये भी कह दें कि उसने आपको ये भी नहीं बताया होगा कि वो मुझसे प्यार करती थी। नहीं, ये बात मैं जानती थी। What? शायद इसीलिए कभी मैंने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। वो हर वक्त आपके बारे में बात करती रहती थी। कमाल है। मतलब आप मेरे और मेरा मतलब खुशबू के बारे में सब जानती थी, फिर भी आपने मुझसे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वाह! क्योंकि रिश्ता मेरा आया था, खुशबू का नहीं। बाखुदा मैं नहीं जानती कि वो मेरे घर को अपना घर बता रही है। तो आप एक बार उससे पूछती तो सही। तो आपने उसे क्यों नहीं बताया कि आपका रिश्ता है उसके लिए? उसका फोन मुसलसल ऑफ आ रहा है। यही मेरी ही वजह है। नंबर बंद आ रहा था उसका। तो गनवा या बाबा जान से मेरा नंबर लेके मुझसे बात कर सकती थी। मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि लड़की लड़कों से बात करे। इनफैक्ट मेरे पास तो फोन ही नहीं था, कुछ दिनों पहले ही आया है। अब आप मुझे उसकी हकीकत बताएं। एक बार खुशबू ने बताया था कि अगर मोअज़्ज़िज़ ने उससे शादी नहीं की तो वो घर से भाग के किसी और से शादी कर लेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि खुशबू या मैं किसी और से शादी करें। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। क्या हुआ मोअज़्ज़िज़? देखिए ना गनवा जी, सिर्फ मुझे तलाक देने का बोल रहा है। क्या तलाक देने जा रहे हैं? मगर क्यों? इन्हें बोले ना
इन्हें रोकिए तलाक देने से। मोजिस, ये सब क्या है? अनवर जी, मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। आखिर हुआ क्या है? ये हुर्मत बानो नहीं है। I mean, यही हुर्मत बानो है, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे शादी करना चाहता था, उसका नाम खुशबू है। खुशबू? ये खुशबू कौन है? मेरी सहेली है। ओह गॉड, मोजिस किस टाइप की लड़की होगी वो? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ बोला उसने तुम्हारे साथ। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये सब क्यों किया उसने? मगर इस सारे मामले में इस बेचारी का क्या कसूर है? मेरी और खुशबू की मोहब्बत से पल पल वाकिफ हैं ये, लेकिन फिर भी इन्होंने जानते बूझते हुए, हंसते हुए निकाह के पेपर पे साइन कर दिया। मैं समझी कि आप मुझसे ही शादी करना चाहते हैं। मैं क्यों करूंगा आपसे शादी? और अगर ऐसा है भी तो आप ही इनकार कर देती ना। मैंने ये शादी के लिए, हाँ, सिर्फ अपनी मरती हुई माँ की खुशी के लिए की है। और जहां तक बात रही खुशबू की, उसका मुसलसल फोन ऑफ आ रहा है। तो अब मैं भी ना चाहते हुए तुम्हें तलाक देता हूं। चलो, अगर तुम्हें डिवोर्स करने भी है तो मामले को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा। रात आई दुल्हन सुबह जाएगी वापस, तो क्या कहेंगे लोग? प्लीज गनवा जी, इनको मैं एक रात भी अपने कमरे में नहीं रख सकता, क्योंकि जिस माहौल से ये हैं और जिस बाप की बेटी हैं, अगर उनको पता चल गया ना तो तूफान बर्पा हो जाएगा। मैं जाकर देखती हूँ। आप रुके, मैं देखता हूँ। आप रुके।